नमस्कार दोस्तों आज हम यहाँ पे रोशन आनंद सर के द्वारा जो है जीएस का फुल एंड टेस्ट जो चलाया जा रहा है उनमें जो है हम पहला टेस्ट सीरीज को हम रिवीजन करेंगे जो कि 1 जुलाई 2024 को हुआ था। दोस्तों ये वन डे के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके चाहे बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, बिहार दरोगा हो या बिहार पुलिस या रेलवे, जहाँ भी जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं जीएस का, उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये दोस्तों प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है। का पहला प्रश्न है, भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित हुआ। तो भारत में सूचना का अधिकार जो है दोस्तों ये 2005 में जो है पारित हुआ सूचना का अधिकार। और याद रखिएगा सूचना का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के तहत जो है ये हमारा मौलिक अधिकार भी है और इसे जो है संवैधानिक अधिकार भी कहा जाता है, सांविधिक अधिकार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा। 1989 में जो है दोस्तों ये LM थोंगन समिति ने जो है 1989 में स्थानीय स्वशासन को जो है संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा। अगर यही पूछ देगा कि 1986 में किसने रखा, तो 1986 में जो है दोस्तों स्थानीय स्वशासन का संवैधानिक मान्यता जो है दोस्तों ये ML सिंघवी समिति के द्वारा जो है 1986 में प्रस्ताव रखा गया था। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। तो एक पंचायत समिति जो है दोस्तों ब्लॉक स्तर पे जो है पंचायती राज संरचना का संचालन करता है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है। तो भारतीय संविधान के जो है भाग 5 में जो है संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। तो अनुच्छेद 26 तो ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। वही अनुच्छेद 40 जो है ये ग्राम पंचायत से संबंधित है। और अनुच्छेद 98 जो है दोस्तों अनुच्छेद 98 संसद के सचिवालय से संबंधित है। वही अनुच्छेद 239 संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन से। तो इस तरह इसका आंसर जो है दोस्तों ये 1 हो जाएगा। इस तरह इसका आंसर जो है 1 हो जाएगा। भारत के राज्यसभा सदस्यों को अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान किस देश से अपनाया गया है। तो भारतीय राज्यसभा के सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव का संवैधानिक प्रावधान जो है ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। वही अगर पूछेगा जो राज्यसभा में जो 5 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है वो प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो दोस्तों वो जो है आयरलैंड से के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा में जो 12 सदस्य को जो मनोनीत किया जाता है राज्यसभा में कला विज्ञान साहित्य के क्षेत्र में 12 सदस्य के जो मनोनीत करता है वो संवैधानिक प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सा विशेषता सही है। तो दोस्तों द्वैध शासन जो है भारतीय संविधान के संघीय व्यवस्था के संबंध में जो है द्वैध शासन जो है सही है, बाकी ये तीनों गलत है। संसद के निम्न सदन में राज्यों का सामान्य प्रतिनिधित्व नहीं रहता, क्योंकि संसद का जो है समान प्रतिनिधित्व जैसे बिहार में 40 लोकसभा सीट है, वही जो है उत्तर प्रदेश में 80, महाराष्ट्र में 48, इस तरह जो है समान प्रतिनिधित्व नहीं है। वही जो है दोहरी नागरिकता भी नहीं है। और संसद के उस सदन में राज्यसभा में भी जो है अलग अलग प्रतिनिधित्व, समान प्रतिनिधित्व नहीं है, अलग अलग प्रतिनिधित्व है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। तो संप्रभुता शब्द, लोकतंत्रात्मक और पंथनिरपेक्ष, ये तीनों शब्द जो है संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित है और संघीय शब्द जो है नहीं उल्लेखित है। इस तरह इसका आंसर D हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष जो है दोस्तों वो HC मुखर्जी थे। प्रथम अध्यक्ष जो थे वो उपाध्यक्ष भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष HC मुखर्जी थे, जो कि ये 25 जनवरी 1947 को बनाए गए थे HC मुखर्जी। वही दूसरा जो है उपाध्यक्ष वो याद रखिएगा VT कृष्णामाचारी था। VT कृष्णामाचारी जो है दूसरा उपाध्यक्ष था, जो कि 16 जुलाई 1947 को बनाया गया था। भारतीय संविधान सभा के प्रथम बैठक में किसने भाग नहीं लिया था। तो मुस्लिम लीग ने जो है दोस्तों भाग नहीं लिया था।
बाकी सभी कांग्रेस नेता, देसी रियासत और BN-2 ये सभी ने जो है संविधान सभा के प्रथम बैठक में भाग लिया था और मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों को वेतन किसके राजस्व से देने की व्यवस्था की गई? तो ये भारतीय राजस्व से जो है चार्टर अधिनियम 1993 के द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों को और कर्मचारियों को वेतन जो है भारतीय राजस्व से में से देने का प्रावधान किया गया। शिवाजी का अंतिम विजय कौन था? शिवाजी का जो है अंतिम विजय वो जिंजी था। शिवाजी का जो है अंतिम विजय दोस्तों वो जिंजी था। कर्नाटक का जो है अंतिम युद्ध, शिवाजी ने जो कर्नाटक का अंतिम युद्ध जो है दोस्तों 1676 से 78 ईस्वी में किया था। उसी समय जो है जिंजी का जो है अंतिम अभियान किया था। जात और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? तो जात और सवार ये जो मनसबदारी प्रणाली से संबंधित है। ये मुगल काल का जो एक मनसबदारी व्यवस्था है जो कि अकबर के समय में फली फूली। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो गुलाम वंश का जो वास्तविक संस्थापक एक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था? तो ये विद्याधर ने जो है दोस्तों मोहम्मद गजनवी का जो है सामना किया था। वैसे तो मोहम्मद गजनवी जो है बहुत बार जो है भारत पे आक्रमण किया था, लेकिन विद्याधर से जो है दोस्तों इसका सामना हुआ तो ये दोनों के बीच जो है निर्णायक युद्ध रहा। न विद्याधर जीत पाया और न ही गजनवी जीत पाया। शिलालेख का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एपिग्राफ जो है शिलालेख का अध्ययन किया जाता है। सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों का साक्ष्य मिले हैं? तो धौलावीरा से जो है दोस्तों वो जलाशयों का साक्ष्य मिला है। वही धौलावीरा का जो खोज जो है जेपी जोशी और RH विस्ट द्वारा जो है दोस्तों 1967 में किया गया था। 1967 में जो है धौलावीरा का खोज किया गया था और धौलावीरा से ही उन्नत जल प्रणाली का जो है प्रमाण मिला है, जिसे जलाशय का साक्ष्य भी कहते हैं। और यहीं से जो है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का जो है एकमात्र स्टेडियम जो है ये धौलावीरा से ही मिला है। धौलावीरा। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक कौन थे? तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में जो है दोस्तों कौशल का शासक वो महेंद्र थे। अगला प्रश्न देखिए, सुनामी का क्या कारण नहीं है? तो सुनामी का कारण जो है ये तूफान जो है दोस्तों ये स्वामी का कारण नहीं है। बाकी ज्वालामुखी विस्फोट, समुद्र से नीचे भूस्खलन, भूकंप ये जो है सुनामी का कारण है। किस परिघटना की उपस्थिति में किसी क्षेत्र में व्यापारिक पवनें कमजोर हो जाती है? तो एल नीनो के जो उपस्थिति में जो है किसी क्षेत्र में व्यापारिक पवनें जो है कमजोर हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफ़ी पोर्ट कहा जाता है? तो ये सेंटोस बंदरगाह ब्राज़ील का जो है ये कॉफ़ी का बंदरगाह कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। जापान का सुदूर उत्तर में जो कौन सा द्वीप है? तो जापान के सुदूर उत्तर में जो है दोस्तों जापान के सुदूर उत्तर में जो है ये होक्काइडो द्वीप है। होक्काइडो द्वीप उत्तर से दक्षिण की तरफ जो इसका क्रम है दोस्तों, पहले होक्काइडो आया होगा, होक्काइडो के बाद जो है पहला होक्काइडो होगा, उसका दूसरा जो है होन्शु होगा, दूसरा होन्शु, उसके बाद शिकेको जो है तीसरा होगा। पहला होक्काइडो, दूसरा होन्शु, तीसरा शिकेको और ये चौथा जो है क्यूशु। ये जो है उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है। तो जापान का सुदूर दक्षिण में जो है होक्काइडो द्वीप है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है? तो ग्लोबल कॉमन्स का भाग जो है ये अंटार्कटिक जो है ये ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है। भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? तो भारत के पश्चिम में जो है अरब सागर स्थित है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चयन कीजिए। तो सूची को मिलान करना है। तो दक्कन ट्रैप जो है दोस्तों ये क्रेस्टेशियन आदि नूतन है। वही जो पश्चिमी घाट जो है दोस्तों ये उत्तर नूतन हुआ है। वही जो अरावली जो पर्वत है, अरावली पर्वत ये प्री कैम्ब्रियन युग की है। वही जो नर्मदा ताप्ती जलोढ़ विशेष तो जो है अत्यंत नूतन है। तो इस तरह इसका आंसर जो है दोस्तों बी हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार नदी है? सतलुज नदी जो है एक हिमालय पार नदी है। निम्नलिखित में से किसे भारत का विशाल घाटी कहा जाता है? तो भारत का विशाल घाटी जो है ये गंदीकोटा की विशाल घाटी, गंदीकोटा की विशाल घाटी को भारत का विशाल घाटी है, ये आंध्र प्रदेश राज्य में है। अगला प्रश्न है कि काली मिट्टी वाले क्षेत्र को दक्कन उद्भेदन के नाम से जाना जाता है। तो प्रायद्वीपीय पठार की जो है दोस्तों, ये प्रायद्वीपीय पठार के जो है काली मिट्टी वाले क्षेत्र को दक्कन उद्भेदन के नाम से जाना जाता है, उद्भेदन के नाम से। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये केरल में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार। कि भारत का जो है, भारत में जब बारिश जो है पहली बार जो है दोस्तों, वो केरल के मलाबार तट से ही जो है 200 सेंटीमीटर बारिश के साथ टकराता है, वहाँ पे वर्षा होती है। इस तरह जो है केरल में जो है सदाबहार वन देखने को मिलता है। विश्वेश्वरैया आयरलैंड एंड स्टील वर्क्स के संदर्भ में क्या असत्य है? तो इसके संबंध में असत्य जो है दोस्तों, इस संदिग्ध बाबूदीन के पहाड़ी के केमानंडू से लौह अयस्क प्राप्त करता है, तो ये सही है। संयंत्र को जल भद्रावती नदी से प्राप्त होती है। इस विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स को जो है दोस्तों जल भद्रावती नदी से प्राप्त होता है, ये भी सही है। संयंत्र के समीप बड़े पैमाने पर कोयला प्राप्त होता है, ये कोयला यहाँ से जो है दोस्तों प्राप्त नहीं होता है। इस तरह इसका आंसर सी हो जाएगा। कर्नाटक में है दोस्तों विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स। साधु बेट टिप किस भारतीय राज्य का एक हिस्सा है? तो ये जो है दोस्तों गुजरात का एक हिस्सा है। साधु बेट द्वीप भारतीय राज्य गुजरात का एक हिस्सा है। निम्न का मिलान कीजिए। जनजाति का मिलान करने के लिए बोल रहा है। तो भील जनजाति जो है दोस्तों, यह मालवा के पठार क्षेत्र में है। वही थारू जनजाति जो है, थारू ये तराई प्रदेश में है। गोंड जनजाति जो है ये बस्तर की एरिया में है। इसलिए ये टोडा जो है नीलगिरी क्षेत्र में है। इस तरह इसका आंसर जो है दोस्तों देखिए, इस तरह इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? तो पर्यावरण के लिए जो खतरे वाला वृक्ष जो है दोस्तों, ये यूकेलिप्टस जो है पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक है। निम्नलिखित पर्यावरण को बचाने के लिए 3RS में नहीं है। तो ये रिसोर्स जो है 3RS में नहीं है दोस्तों। रिसोर्स जो है 3RS में नहीं है। बाकी रीयूज, रिसाइकल और रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, ये जो है पर्यावरण को बचाने के लिए 3RS में है। भारत का प्रथम सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी स्थित है। तो ये भारत का प्रथम जो है दोस्तों, ये जामनगर, गुजरात के जामनगर में जो है भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन डाइवर्सिटी स्थित है। किस वर्ष भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी? तो भारत के गवर्नर जनरल को जो है 1858 में वायसराय की उपाधि दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो चरण के एकमात्र शहीद थे जिन्हें फांसी दी गई थी? तो ये जो है कुशल कुमार को स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो चरण का एकमात्र शहीद थे जिन्हें फांसी दी गई थी, कुशल कांवर। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ किया? तो ये साबरमती आश्रम से जो है 12 मार्च 1930 को जो है चालू किया था। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज का स्थापना कहाँ हुई थी? महाराष्ट्र के पुणे से जो है दोस्तों ये प्रार्थना समाज की स्थापना शुरू हुई महाराष्ट्र के पुणे से। 1867 ईस्वी जो है आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा जो है वो प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया। निम्न में से कौन सा नील आयोग का अध्यक्ष था? तो नील आयोग का अध्यक्ष जो है दोस्तों ये WS सीटनकर जो है दोस्तों ये नील आयोग का अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 1770 में आरंभ हुई सन्यासी विद्रोह का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो सन्यासी विद्रोह का प्रमुख केंद्र जो है बंगाल था। निम्नलिखित में से किस वर्ष मद्रास सन्यासी सबको जो है दोस्तों वो तीर्थस्थल पर जाने से मना कर दिया गया था?
अंग्रेज के द्वारा, इसलिए जो है सन्यासी विद्रोह बंगाल से प्रारंभ हुआ। निम्नलिखित में से किस वर्ष मद्रास एजेंसी की प्रेसिडेंसी को दर्जा दिया गया? तो मद्रास एजेंसी को जो है प्रेसिडेंसी के रूप में जो है दर्जा दोस्तों ये 1655 ईस्वी में दिया गया। पालिन नगर निगम की स्थापना 1688 में के पूर्व जो है प्रेसिडेंसी टाउन के ब्रिटिश काल के दौरान हुई। तो ये जो है दोस्तों मद्रास प्रेसिडेंसी 1688 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी के पूर्व जो है दोस्तों टाउन में ब्रिटिश काल के दौरान की गई थी। पहले नगर निगम की स्थापना जो है मद्रास प्रेसिडेंसी नगर निगम की स्थापना जो है 1688 में ब्रिटिश काल के दौरान की गई थी प्रेसिडेंसी टाउन में। 1815 में भारत का पहला सरेवियर जनरल किसे नियुक्त किया गया? तो 1815 में जो है पहला हेनरी वॉलपुल को जो है 1815 में जो है पहला जनरल नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? तो अंग्रेजों द्वारा जो है सर्वप्रथम कहवा बागान ये वायनाड जनपद, केरल के वायनाड जनपद में लगाए गए थे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर चुनिए। तो वास्को डी गामा ये पुर्तगाली, क्रिस्टो कोलंबस ये स्पेन के निवासी थे दोस्तों। वही कैप्टन कुक जो है ग्रेट ब्रिटेन के, वही तस्मान जो है हॉलैंड के निवासी थे। इस तरह से इसका आंसर जो है दोस्तों बी हो जाएगा। सामुदायिक प्रतिनिधि का अवधारणा निम्न में से किसकी है? तो सामुदायिक प्रतिनिधि की अवधारणा जो है दुर्खिम की है। दुर्खिम की जो है सामुदायिक प्रतिनिधि की अवधारणा दुर्खिम की है। अगला प्रश्न देखिए, एक संस्था किससे बनती है? तो एक संस्था जो है दोस्तों वो नियमों एवं विधियों के द्वारा जो एक संस्था बनती है। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का मुखर रूप नहीं है? तो शास्त्रीय संगीत का मुखर रूप जो है पखवाज जो है नहीं है। इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस प्रोजेक्टर जो है एक आउटपुट डिवाइस है। फिशर ने किसे सत्ता का राजनीतिक कलाकार कहा है? तो फिशर ने जो है मैकियावेली को जो है राजनीतिक कलाकार कहा है, सत्ता का राजनीतिक कलाकार। अमेरिका में उपनिवेशियों के सभी वर्गों में आपसी तालमेल नहीं के बराबर था, परंतु किस एक्ट ने इन्हें एक कर दिया था? इसको जो है दोस्तों स्टाम्प एक्ट ने एक कर दिया था। अमेरिका के उपनिवासियों के सभी वर्गों में जो है आपसी तालमेल नहीं था, परंतु इसको जो है स्टाम्प एक्ट ने जो है एक कर दिया था। बिस्मार्क को पर्सा का चांसलर कब नियुक्त किया गया था? तो बिस्मार्क को जो है दिसंबर 1862 में पर्सा का चांसलर नियुक्त किया गया था। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंप्यूटर की किस पीढ़ी के दौरान विकसित की गई थी? तो इसको जो है दोस्तों चौथा पीढ़ी के दौरान जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को जो है चौथे पीढ़ी के दौरान जो है विकसित की गई। पट्टचित्र किस राज्य की पारंपरिक पेंटिंग है? तो ये उड़ीसा का जो है पारंपरिक पेंटिंग है पट्टचित्र। अगला प्रश्न देखिए, भारत का पहला पोशाक संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भारत का जो है पहला पोशाक संग्रहालय ये गोवा में स्थित है। द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो ये पुस्तक जो है अमीश त्रिपाठी के द्वारा जो है द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा नामक पुस्तक लिखा गया। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो अल्लाह रखा जो है दोस्तों ये तबला से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? तो किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये जम्मू कश्मीर में है दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है, जम्मू कश्मीर में है। वही कुलिक पक्षी अभ्यारण्य जो है ये मिलान सही नहीं है। तो कुलिक पक्षी अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल, बांसदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, वही बनकापुर मयूर अभ्यारण्य कर्नाटक, ये तीनों सही है। बाकी जो है दोस्तों ये किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में नहीं, ये जम्मू कश्मीर में है। इस तरह इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। इनमें से कौन सा सुमेलित है अंतर्राष्ट्रीय संगठन? तो विश्व आर्थिक मंच का जो है मुख्यालय पेरिस नहीं होगा, ये स्विट्जरलैंड हो जाएगा। वही जो है
यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम NEP मुख्यालय। इनका जो है मुख्यालय जिनेवा नहीं, ये नैरोबी हो जाएगा। वही जो है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। सुमेलित सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है? तो ये सार्क जो है दोस्तों सही सुमेलित है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू है। बाकी ये तीनों जो है सम्मिलित नहीं है, क्योंकि विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड हो जाएगा। वही जो है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का नैरोबी केन्या। वही संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क। सियोल किसकी राजधानी है? सियोल जो है दोस्तों याद रखिएगा, ये दक्षिण कोरिया की राजधानी है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब की गई? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1969 में किया गया। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में जो भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क है। निक्सन गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो निक्सन गोल्ड कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, बेड योर बैंक वाक्य का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो बेड योर बैंक वाक्य का प्रयोग जो है ये क्रिकेट में किया जाता है। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में की गई। मोतियों के द्वीप के नाम से किसे न जाना जाता है? तो मोतियों के द्वीप के नाम से जो है बहरीन को जाना जाता है। अगला है सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो त्वरण जो है मीटर प्रति सेकंड इसकी इकाई है। वही बल का जो है SI मात्रक जो है वो न्यूटन हो जाएगा। वही कृत कार्य का जो है जूल हो जाएगा। आवेग का जो है न्यूटन सेकंड हो जाएगा। इस तरह इसका आंसर जो है दोस्तों D हो जाएगा। ध्वनि का तत्व किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का तत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। जब किसी अणु द्वारा प्रकाश परिकिरणित होता है तो परिकिरणित प्रकाश की आवृत्ति परिवर्तित होती है। तो इस परिघटना को क्या कहते हैं? इस परिघटना को जो है रमन प्रभाव कहते हैं। रमन प्रभाव के कारण अणु द्वारा परिकिरणित जो है प्रकाश की आवृत्ति परिवर्तित होती है। निम्न युग्म में कौन सा कण प्रतिकण युग्म है? कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? तो इसमें जो है दोस्तों इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो है एक कण प्रतिकण युग्म है। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो आर्सेनिक जो है दोस्तों ये एक आर्सेनिक 74 ट्यूमर में इसका उपयोग होता है। कोबाल्ट 60 जो है ये कैंसर में इसका उपयोग होता है। कैंसर के इलाज में कोबाल्ट 60 का उपयोग होता है। वही आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए। वही सोडियम 24 जो है रक्त का व्यतिक्रम के लिए। तो इस तरह इसका आंसर जो है दोस्तों C हो जाएगा। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्पर्मोलॉजी में जो है बीज का अध्ययन किया जाता है। हरा कशिश ग्रीन वीटोर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो हरा कशिश का जो है रासायनिक सूत्र FeSO4 × 7H2O। ये हरा कशिश का रासायनिक सूत्र है दोस्तों, याद रखिएगा FeSO4 × 7H2O। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो ये पत्ता जो है दोस्तों ये घट में रूपांतरित होता है। घटपर्णी में जो पत्ता घट में रूपांतरित होता है। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो DNA की संरचना जो है दोस्तों वाटसन एवं क्रिक के द्वारा किया गया था। वही एबियो रक्त समूह का खोज जो है एबियो रक्त समूह का खोज कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था। वही जंपिंग जीन। तो जंपिंग जीन का जो खोज जो है ये बारबरी मैकक्लिंटॉक के द्वारा किया गया था। वही रेगुलेटरी जीन का जैकब और मोनार्ड। तो इस तरह इसका आंसर जो है देखिए क्या हो जाएगा, ये C हो जाएगा। इस तरह इसका आंसर C। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन कौन सा है दोस्तों? तो ये प्रकाश संश्लेषण में O2 का उपयोग होता है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण में जो है O2 का उपयोग होता है, तो ये गलत है। बाकी प्रकाश संश्लेषण सूर्य प्रकाश में होता है,
प्रकाश संश्लेषण में CO2 का उपयोग होता है, प्रकाश संश्लेषण में O2 बाहर निकलता है। ये जो है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में O2 का उपयोग नहीं होता बल्कि O2 बाहर निकलता है। अगला है गैस के दो विशिष्ट ताप किसके द्वारा संबंधित है? तो ये जो है Cp - Cv बराबर Rg इसके द्वारा संबंधित है गैस का विशिष्ट ताप। अगला है सुमेलित कीजिए। तो ओके पर जर्मेनियम, ये ओके जर्मेनियम जो है अचालक है, वही कमरे के ताप पे जो है दोस्तों जर्मेनियम वो आंतरिक अर्धचालक है। कमरे के ताप पे आंतरिक अर्धचालक, वही इंडियम के साथ डाला गया जर्मेनियम ये जो है एन टाइप अर्धचालक है। वही आर्सेनिक के साथ डूबा हुआ जर्मेनियम ये पी टाइप अर्धचालक है। तो इस तरह इसका आंसर जो है दोस्तों सी हो जाएगा। प्रकाश सूक्ष्मदर्शी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो प्रकाश सूक्ष्मदर्शी के बारे में जो है दोस्तों, सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका और अभिदेशक दोनों ही उत्तल लेंस के होते हैं, ये सही है, बाकी गलत है। प्रकाशिका सूक्ष्मदर्शी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका और अभिदेशक दोनों ही उत्तल लेंस के होते हैं। उसके बाद सूक्ष्मदर्शी एवं आवर्धन सूक्ष्मदर्शी नालिका के लंबाई पर निर्भर करते हैं। इसका आंसर जो है ए हो जाएगा दोस्तों। 1 और 3 दोनों सही है। ताजे दूध का pH मान 6 है जबकि यह खट्टा होता है। तो खट्टा पदार्थ का जो है दोस्तों 6 से कम होता है pH मान, तो <6 हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही कथन है? सही कथन चुनने के लिए बोल रहा है। तो सही कथन देखिए, ये किसी तत्व का परमाणु संख्या वही होता है जो उसके परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संचया करता है। तो ये सही है, बाकी गलत है। किसी तत्व के परमाणु संख्या वही होता है जो उसके परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संचया है। अगला है सुमेलित कीजिए। तो लाइसोसोम जो है ये स्वतः पाचन होता है लाइसोसोम का। और माइक्रोन जो है दोस्तों ये अंतःप्रद्रवी जालिका का एक भाग है। वही माइक्रोट्यूबुलस जो है, माइक्रोट्यूबुलस ये साइटोपंजर है। और गोल्जी का जो है एक स्रावी कणिका है। तो इस तरह से इसका आंसर जो है दोस्तों बी हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न देखिए, केकड़े प्रजाति है। तो केकड़े जो है दोस्तों, ऑप्शन देखिए, केकड़े जो है ये आर्थ्रोपोडा प्राणी का एक प्रजाति है। आर्थ्रोपोडा प्राणी का जो है एक जाति है केकड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन चुनने के लिए बोल रहा है। देखिए कौन सा कथन सही है। तो जाइलम वाहिनियों, वाहिकाओं और जाइलम मृदुतक और जाइलम तंतुओं से बना होता है। जाइलम जो है ट्रेकेडर्स वाहिनियों और वेसल्स वाहिकाओं और जाइलम मृदुतक परकैनमा और जाइलम तंतुओं से बना होता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है, ये सही है, बाकी गलत है। अगला है रिंगवर्म बीमारी। रिंगवर्म बीमारी का क्या कारण है? तो रिंगवर्म बीमारी का जो है दोस्तों कवक के कारण जो है रिंगवर्म बीमारी होता है। 1857 की क्रांति का आरंभ बिहार में सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ? तो इसका शुरुआत जो है दोस्तों वो रोहिणी से हुआ था 12 जून 1857 को। 12 जून 1857 को जो है रोहिणी, बिहार के रोहिणी से जो है शुरू हुआ था 1857 की क्रांति। बिहार में के सुल्तान शेर ने रक्षा करने के कारण शेर को शेर खां की उपाधि दी थी। बहार खान लोहानी जो है दोस्तों शेर खां की उपाधि दी थी शेर शाह को। कांवर झील पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, यह बिहार के किस जिले में? तो ये बेगूसराय जिला में है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? ये डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित है। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो गरीबी उन्मूलन का नारा जो है 6ठी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। बागवानी उत्पादन में समग्र वृद्धि विशेषकर सेब उत्पादन का संबंध किससे है?
तो सेब उत्पन्न का सन सुनहरी क्रांति से है। किस देश की आर्थिक समृद्धि को सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड होता है? तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय जो है दोस्तों, वो किसी देश की जो है आर्थिक समृद्धि का आर्थिक उपयुक्त मापदंड है। अगर भारत का अर्थव्यवस्था का लक्षण क्या है? तो पूंजी के अभाव, बेरोजगारी, आर्थिक दुष्चक्र, ये जो है इनमें सभी जो है दोस्तों ये भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण है। भारत में आर्थिक नियोजन पर बल देते हुए जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना कब प्रस्तुत किया था? तो ये 1950 में जो है दोस्तों सर्वोदय योजना जो है प्रस्तुत किया। स्वतंत्रता के पश्चात देश का प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो पहली औद्योगिक नीति की घोषणा जो है दोस्तों, औद्योगिक आर्थिक नीति की घोषणा जो है 1948 में किया गया था। 1948 में जो है पहले किया गया था। वही जो है दूसरी औद्योगिक नीति जो है 1956 में, और उसका तृतीय औद्योगिक नीति जो है 1991 में। अगला प्रश्न है, मुद्रा के क्या कार्य है? तो मुद्रा का कार्य जो है ये विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक और मूल्य का हस्तांतरण, ये जो है मुद्रा का सभी कार्य है। तो आज का सेशन समाप्त हुआ दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए।